इन अ कोस्टार पॉइंट ऑफ व्यू या फिर मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि रीज़न मैंने तू आशिकी क्यों चुना, क्योंकि मुझे मेरा करियर स्टार्ट करना था और ये रोल जोक सपा ये रोल बहुत ही मेरे से सिमिलर था क्योंकि मैं गिटारिस्ट हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ और इस रोल में बहुत एक डेप्थ थी और बहुत ही एक डायनामिक रोल था कि मुझे अपने सारे शेड्स टीवी पे दिखाने को मिलेंगे, इसलिए मैंने चूज़ किया। अभी तक के इससे पहले जितने भी शोज़ किए थे एज अ चाइल्ड एक्टर किए थे, तो आशिकी की पंक्ति की सबसे खास बात ये थी कि आज तक मैंने जितने भी मोस्टली रोल्स किए ना उसमें बहुत ही बबली और काफ़ी फ्रेंडली है, किसी से बहुत ही बात करना, बहुत ही बकबक करती रहती है टाइप्स करती थी रोल। बट आई थिंक पंक्ति ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है और काफ़ी कम बोलती है, काफ़ी रिजर्व है, तो ये चैलेंजिंग है मेरे लिए बिकॉज ज़्यादा हंस नहीं सकती मैं, कुछ कर नहीं सकती, तो ये सब रोल से हटके और फिर कलर्स चैनल का पुराना है रिश्ता, तो यू नो काफ़ी सारे रीजंस थे तो आशिकी को चूज़ करने के। आई थिंक ये हाँ थिंक यार इसका पहला शो है बट आई थिंक पहले शो में काफ़ी प्रोफेशनल है जी, कि बेस्ट क्वालिटी जन्नत के बारे में कि जन्नत के बारे में बेस्ट क्वालिटी, हाँ बेस्ट क्वालिटी जन्नत के बारे में कि ये बहुत श्योर है अपने एक्सप्रेशंस को लेके, बहुत श्योर है कि इन्हें करना क्या है ऑन स्क्रीन, मतलब ये ज़्यादा सोचती नहीं है। मैं सोचता हूँ कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, तो इनके माइंड में बहुत एक क्लियर पिक्चर रहती है कि मुझे ये करना और मैं ये करके जाऊँगी। पसंद तो सारी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ना पसंद है, और मैं शौक इससे हो जाता हूँ कि चेंज ओवर्स जैसे मैं नहीं वैसे भी अगर किसी के साथ ये गुस्सा है तो उस गुस्से को ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं आने देंगी, मतलब अगर किसी के साथ गुस्सा है तो यहाँ से लेके किसी के साथ नहीं है तो ये चेंज ओवर एक जन्नत का है, ये मुझे बहुत एक सरप्राइजिंग बात है। हाँ जी हाँ जी। Okay, now your challenge. The annoying thing, or maybe not a very least important good thing about this. लीस्ट गुड थिंग He was आ very रहा good. है नहीं यार कुछ नहीं। बोल दो आज तो। अरे क्या यार आई डोंट नो, आई थिंक मे बी अगर ज़्यादा कभी भी ज़्यादा होता नहीं है वैसा बट कभी भी ज़्यादा रीटेक्स हो जाते हैं ना तो ये काफ़ी टेंस हो जाता है, यू नो उसके बाद ना पूरे टाइम वो ऐसे चुप ही रहता है, तो आई थिंक ऐसा मत किया करो, ऐसा कभी हो रहा है तो हो गया ना उसके बाद ठीक हो जाया करो, वो काफ़ी शांत हो जाता You है। knew that. You were tensed about this question, but you already knew that. Okay. जी हम मिले थे मॉक शूट में फर्स्ट टाइम, और जब इन्होंने एज बताई तो मैं तो कहाँ से कैसे, क्योंकि बहुत मेच्योर एक्टिंग थी इनकी मॉक शूट में भी, मैं ब्लोन अवे हो गया था जब इन्होंने एज बताई, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि टेलीविजन में इतनी जल्दी स्टार्ट करते हैं और एवरीथिंग होता है, तो मैं बहुत शौक था और मैं बहुत एक आने से वो था कि अगर इतना इस एज पे इतनी मेच्योरिटी है तो आगे जाके अगर ये शो करती है मेरे साथ तो कितनी मेच्योरिटी से आगे करेंगे और मुझे कितना सीखने को मिलेगा इनसे, बिकॉज शी हैज़ एक्सपीरियंस, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है उनसे। और पहले भी जब सीन्स वगैरह होते थे तो मैं कभी भी अपने वैनिटी में नहीं बैठता था, महाबलेश्वर भी गए थे तो इनके सीन्स में जाके देखता रहता था, देखा होगा जन्नत में भी मुझे, और बहुत कुछ सीखने को मिला था कि कैसे काम और कंपोज रहते हैं, चाहे रीटेक्स हो रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे आसपास कुछ भी हो रहा हो, अपने में कैसे रहना है और अपने कैरेक्टर में कैसे रहना है, वो बहुत ज़्यादा सीखने को मिला। और अब जब हमारे सीन ज़्यादा होते हैं तो हम आपस में बात करते रहते हैं कि आर यू कंफर्टेबल, कैसा जा रहा है सब, मैं पूछता रहता हूँ और कैसा जा रहा है सब, और ये लाइफ सही है, और हाँ एटलीस्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए कि कुछ तो बात करने को। जी जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन में भी जब मैंने एज बताई तो ये शौक हो गया होगा कि बाप रे बहुत छोटी है ये, लगा नहीं था। वैसे जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओ गॉड बहुत बड़ा है ये क्योंकि तब आई थिंक दाढ़ी हाँ तो थोड़ा हेल्दी भी ज़्यादा था, तो फिर मुझे लगा था अरे बहुत बड़ा है ये। और जैसे हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं लोगों से कि तब मुझे नहीं पता था कि पहला शो है या फिर क्या, तो आपको लगता है कि हाँ इसको कैरेक्टर में आने में टाइम लगेगा या फिर वॉक में पता लग जाता है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। जैसे हम यूजुअली करते हैं वॉक शूट्स, नॉर्मली इसने भी शूट किया तो मुझे नहीं लगा था बिल्कुल भी कि ये तो रितिका पहली बार शो होने वाला है और उसका मौकी है, बिकॉज उसने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया था। तो हाँ उस बात से मुझे भी थोड़ा शौक है, मैंने कहा अरे अगर हम भी कोई नए किरदार में जाते हैं ना तो
उसमें फिक्स होने के लिए थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए टाइम लगता है, 10-15 दिन लग ही जाते हैं, बट आई थिंक मॉक शूट से काफी कंफर्टेबल था। आई थिंक वो प्रीटी कंफर्टेबल फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसा कुछ था नहीं कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ कभी भी, नहीं, हम लोग काफी सेटल हैं स्टार्टिंग से। सीन के बीच में कभी कभी खड़े खड़े डांस करने लगता है, खड़े खड़े। अभी कुछ वो सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, सीन हो रहा है, जब सर का वो ऐसे हो रहा है, अभी वो सपोज टू अपने लाइनों से कर रहा है, एकदम से कुछ करने लग जाता है। डांस मूव वगैरह बता सकते हैं उनका क्या करते नहीं वो करेगा, करेगा तो एकदम से, तो ऐसे करने लग जाता है। ऐसे तो अभी आज सुबह ऐसे कर रहा था। हाँ, क्योंकि ये आउटफिट में आउटफिट के हिसाब से वो डांस था। हाँ, ओके, जैसे जन्नत ने तो बहुत अच्छा बताया, एक आदत जन्नत की आप हमें बताएं, कोई टिपिकल आदत जो हर टिपिकल आदत जन्नत की रहती है बाल पीछे करना, क्योंकि इनके बाल ऐसे होते हैं कि आगे आते रहते हैं, तो ऑब्वियसली वो पीछे करती रहती है, और फिर मेकअप वाली और जो हेयर वाली दीदी होती है उन्हें डांटना, क्योंकि क्यों पीछे आ रहे, क्यों आगे आ रहे हैं, क्यों आगे मतलब डांट नहीं बोलनी, और मतलब क्योंकि ये आदत बन जाती है, अब इनकी गलती नहीं है कि बाल आगे आ जाते हैं, क्योंकि हर रोज शूट करना, फिर बाल सीधे करना, फिर शूट करना, फिर बाल हो जाता है। अरे दोनों ही बात कम करते हैं। हाँ, दोनों ही गुड लिसनर्स हैं, दोनों ही गुड लिसनर। डिस्ट्रैक्ट नहीं करते, हंस हाँ, क्या बता सके ऐसा कुछ? एक बार हम शूट कर रहे थे, बाहर शूट कर रहे थे, एक सीन था जिसमें मैं पंक्ति को बताता हूँ कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ और मुझसे क्यों भाग रही हो, तो उसमें एक टैक्सी ड्राइवर थे, तो उनसे, क्योंकि गाड़ी ऐसी थी कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, स्टार्ट होती थी तो भाग जाती थी, तो जन्नत हंसने लग गई थी बीच ट्रिप में, तो फिर मैं भी हंसने लग गया था। तो कैंडल्स भी नहीं चल रही। हाँ, और वो कैंडल जलानी थी और मुझसे माचिस नहीं जल रही थी। मुझसे माचिस ही नहीं चल रही। बताइए। नहीं, जैसे कोई प्रैंक हुआ है क्या? हाँ, प्रैंक हुआ था कि प्रैंक नहीं था, झूठ बोला था कि महाबलेश्वर में हमारा शूट किसी वजह से कैंसिल, और हमने इन्हें भ्रम में रखा था कि इन्होंने किसी बंदर को कॉर्न खिलाया, इसलिए शूट कैंसिल हो गया था, और इन्हें अभी तक लगता है कि वो शूट इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि इन्होंने बंदर को कॉर्न खिलाया। और पता है, मैंने वहाँ से डैडी को भी कॉल किया, मैंने कहा डैडी को मैंने बंदर को कॉर्न खिला दिया गया था, इसलिए शूटिंग कैंसिल हो गई। तो अब रिएक्शन कर रहे हैं, वैसे पता है कि आपके बंदर को कौन किया तो शूट कैंसिल, तो आपको लगा नहीं? हाँ, You thought it was और देखो लाइक इतने, अरे यार इतनी रियलिस्टिक एक्टिंग करो, तो वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए कि बंदर को कैसे खिला दिया, वो जो कौन वाले खड़े होते हैं, वो बंदर को आदत लग जाएगी तो अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं शूटिंग करवा दी, डैम श्योर कि वो उसी वजह से रुकी है। हाँ, अच्छा, थैंक यू फॉर टेलिंग अस। जी, मैसेज आप स्टार्ट करो। पसंद करते रहिए ऐसे ही, और भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और भी अच्छे सीन्स आने वाले हैं आप लोग के पास, तो आप प्लीज जैसे अभी देख रहे हैं, अभी पसंद कर रहे हैं, वैसे कंटिन्यू करिए जब तक के तू आशिकी आ रहा है, एंड आई होप के काफी टाइम तक के, काफी सालों तक के आता रहे, तो वैसे ही अपना लव एंड सपोर्ट कायम रखिए हम लोगों पर और हमारे पूरी टीम पर, बिकॉज हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कनेक्टेड रहिए हमसे, हमारे सोशल मीडिया से, हमें बताते रहिए क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, ताकि हम भी उस पर काम कर सकें। मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है पहले से, क्योंकि पहले लोगों को आहान इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अब मैंने थोड़ा चेंज किया अपना स्टाइल और आहान को देखने का नज़रिया, तो वो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो वैसे अगर आप बताते रहेंगे हमें कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए आपसे भी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम आपको बेटर एंटरटेन कर पाएंगे और आपको वो दे पाएंगे जो आपको चाहिए। Hi, this is Rishika. You're watching me on Glitz Vision and please do follow Glitz Vision. Jaldi!